अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम चैप्टर नंबर 5 सेकंड ईयर फिज़िक्स से एक न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं। ट्रांसफार्मर टॉपिक से रिलेटेड है। न्यूमेरिकल कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हैज़ एन एफिशिएंसी ऑफ 80%। एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, उसकी एफिशिएंसी 80% है। और लिखा हुआ है कन्वर्टेड वोल्टेज 220 टू 12 वोल्ट, यानी वो ट्रांसफार्मर जो है 220 वोल्ट को 12 वोल्ट में कन्वर्ट कर रहा है। इट मीन्स कि वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। अब लिखा हुआ है इफ़ नंबर ऑफ टर्न्स ऑन प्राइमरी कॉइल, अगर हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी कॉइल में 1200 है तो आपको ये बताना है कि नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी कॉइल के अंदर कितने वाउंड होंगे, पहली चीज़। दूसरा ये बताना है द करंट ऑफ सेकेंडरी कॉइल, और जो करंट है सेकेंडरी कॉइल का वो बढ़ गया है 12 एम्पेयर के अप्रॉक्स। तो आपको ये बताना है कि इसके अंदर पावर इनपुट कितना जा रहा होगा। तो इस तरह से आपके पास न्यूमेरिकल की कंडीशन है। अगर आप इसकी कुछ डायग्राम से समझना चाहो तो आप इस तरह से देख सकते हो। सपोज़ करो ये हमारे पास एक ट्रांसफार्मर का कोर है, ये कोर ऑफ ट्रांसफार्मर आ गया। अब इस कोर ऑफ ट्रांसफार्मर के ऊपर ये वाली जो साइड है हमारे पास, इसमें ये जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं, ये नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं? 1200 टर्न्स हैं। और आपको पता है कि ये वाला हिस्सा जो है ये अटैच है एसी सोर्स के साथ, जो कि हमारे घर में जो वोल्टेज आता है वो कितना होता है? 220 वोल्ट होता है। तो जो चीज़ सोर्स के साथ अटैच होती है उसको हम प्राइमरी कॉइल कहते हैं, यानी ये वाला हिस्सा जो है प्राइमरी कॉइल है। तो ये वोल्टेज और ये टर्न्स जो हैं वो प्राइमरी कॉइल और प्राइमरी टर्न्स हो जाएंगे। और ये वाला जो हिस्सा होता है जो हमें आउटपुट प्रोवाइड करता है, इस पर भी हमारे पास नंबर ऑफ़ टर्न्स होते हैं। लेकिन ये जो नंबर ऑफ़ टर्न्स होते हैं ये हमारे पास कनेक्ट होता है किसके साथ? लोड के साथ, यानी कि आउटपुट के साथ कनेक्ट होता है ये हिस्सा। तो इधर जो ये 220 वोल्ट वाला पार्ट है ये कन्वर्ट कर रहा है यहाँ पर कितने वोल्ट? 12 वोल्ट में कन्वर्ट कर रहा है। और इस वाले हिस्से के अंदर जो करंट है हमारे पास वो कितना ट्रैवल कर रहा है? सॉरी, सेकेंडरी कॉइल के अंदर यहाँ पर वोल्टेज तो 12 है, लेकिन इसका जो करंट है वो कितना हो रहा है? 20 एम्पेयर करंट है। लेकिन हमें इसमें करंट नहीं पता कितना है ना, लेकिन हमें इसकी पावर इनपुट बतानी है। क्योंकि ये सेकेंडरी कॉइल है और ये आउटपुट भी है तो इसकी पावर को हम पावर आउटपुट बोलेंगे। और क्योंकि ये प्राइमरी कॉइल है और इधर इनपुट आ रहा है तो इसको हम पावर इनपुट के तौर पर देखेंगे। तो अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, गिवन बना लेते हैं। गिवन में क्या क्या चीज़ है आपको पता है, क्वेश्चन में जो भी चीज़ें दी हुई होती हैं वो हम सब गिवन में लिख लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ था? एफिशिएंसी। तो हम यहाँ लिख लेते हैं एफिशिएंसी 80%। उसके बाद जो वोल्टेज है वो कन्वर्ट हो रहा था 220 से 12 वोल्ट पर। तो यानी कि पहले हमारे पास 220 है, यानी प्राइमरी कॉइल के अंदर जो वोल्टेज आ रहा है, इनपुट पर जो वोल्टेज आ रहा है वो 220 है। तो उसको हम डिनोट कर देंगे वीपी के साथ और इसको हम यहाँ पर लिख लेंगे 220 वोल्ट। और इसी तरह से हमारे पास जो आउटपुट के ऊपर जो वोल्टेज आ रहा है उसको हम लिख लेंगे सेकेंडरी कॉइल वोल्टेज, यानी कि 12 वोल्ट। अब ये आपको याद रखना है, इनपुट मींस प्राइमरी कॉइल, आउटपुट मींस सेकेंडरी कॉइल। तो इसलिए आउटपुट जो है वो सेकेंडरी पर मिल रहा है तो उसको हमने VS लिख लिया। और नंबर ऑफ़ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल जो हमें दिए हुए हैं वो कितने हैं? 1200 टर्न्स है, तो वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। और क्या चीज़ हमें दी हुई है? करंट हमें दिया हुआ है। करंट हमें कितना दिया हुआ है? 20 एम्पेयर का करंट हमें दिया हुआ है। तो ये चीज़ें हमारे पास गिवन थी वो हमने लिख ली। अब हम दूसरी हेडिंग बना लेते हैं रिक्वायर्ड की। तो रिक्वायर्ड में हमें दो चीज़ें मालूम करनी है। पहला नंबर ऑफ़ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल, यानी कि NS मालूम करना है। और दूसरा पावर इनपुट हमें मालूम करनी है कि इनपुट कॉइल के ऊपर जो पावर होगी वो कितनी होगी। ये दो चीज़ें हमें मालूम करनी है। तो हेडिंग डाल देते हैं हम सॉल्यूशन की। और सॉल्यूशन में जो सबसे पहले हम चीज़ कैलकुलेट कर रहे हैं वो क्या है हमारे पास? फॉर NS, यानी नंबर ऑफ़ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी कॉइल कैलकुलेट कर रहे हैं। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? VP अपॉन VS और NP अपॉन NS। इसको आप VS अपॉन VP भी लिख सकते हो और NS अपॉन NP भी लिख सकते हो। बस ये ख्याल रखना है कि प्राइमरी वाले ऊपर होने चाहिए और सेकेंडरी वाले नीचे। तो अगर सेकेंडरी वाले ऊपर हैं तो दोनों सेकेंडरी ऊपर हो, दोनों प्राइमरी
नीचे हो। आप कैलकुलेट कैसे करेंगे, प्राइमरी कॉइल का जो वोल्टेज है वीपी वो दिया हुआ है 220 वोल्ट, तो वीपी की जगह 220 आ जाएगा। वीएस यानी सेकेंडरी कॉइल का वोल्टेज 12 है, वो आ जाएगा। नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल कितने दिए हुए, 1200, ये आ जाएगा। नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी कॉइल हमें नहीं पता, तो NS हम ऐसे लिख लेंगे। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको अरेंज करना पड़ेगा। तो अरेंज किस तरह से करेंगे, NS को हम यहाँ पर भेज देते हैं, डिवाइड हो रहा है तो 220 NS हो जाएगा, और 12 को हम यहाँ भेज देते हैं तो 1200 मल्टीप्लाई बाय 12 हो जाएगा। अब इस 220 को हम यहाँ पर डिवाइड कर देते हैं, तो हम यहाँ लिखते हैं NS 1200 मल्टीप्लाई बाय 12 और डिवाइडेड बाय 220। तो इस 220 को यहाँ पर डिवाइड कर दिया, और अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास NS की वैल्यू आ जाएगी। तो कैलकुलेट हम इसको कर लेते हैं, किस तरह से कैलकुलेट हो जाएगा, 0 से 0 काट देते हैं हम, और यहाँ पर 12 है और यहाँ पर 22 है, तो ये हमारे पास 2 से कैंसिल आउट होगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 6 ज़ा 12 और 2 11 ज़ा। और फिर अब कैलकुलेटर से हमें करना पड़ेगा 120 मल्टीप्लाई बाय 6 और डिवाइडेड बाय 11। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 120 को 6 से और डिवाइडेड बाय 11 कर देंगे, तो हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा। या डायरेक्ट आप ऐसे भी कर सकते हो कि 1200 मल्टीप्लाई बाय 12 कर दो, तो 1200 मल्टीप्लाई बाय 12 14400 आ गया इनको मल्टीप्लाई करके, और डायरेक्ट हम यहाँ से इसको डायरेक्ट डिवाइड का साइन दबाकर 220 से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास आ रहा है 65.4। तो 65.4 को हम राउंड ऑफ करके लिख लेंगे, तो आंसर इसका कितना हो जाएगा हमारे पास 65 टर्न्स, ये राउंड ऑफ होकर हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब ये हमारे पास नंबर ऑफ़ टर्न्स आ गए। अब हमें निकालना है पावर इनपुट। तो पावर इनपुट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम यहाँ पर एफिशिएंसी का फॉर्मूला लिख लेते हैं, हेडिंग डाल देते हैं फॉर एफिशिएंसी। अब एफिशिएंसी का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, पावर आउटपुट डिवाइडेड बाय पावर इनपुट मल्टीप्लाई बाय 100। ये एफिशिएंसी का फॉर्मूला है जिसकी मदद से हम पावर आउटपुट या पावर इनपुट हम निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर जो है हमें पावर इनपुट PI निकालना है, ठीक है, और पावर आउटपुट हमें पता नहीं है, तो पहले इसको हम फॉर्मूले को अरेंज कर लेते हैं। PI को हम यहाँ भेज देते हैं और PO डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी मल्टीप्लाई बाय 100, इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। तो अब सिंपली एफिशिएंसी गिवन है हमें क्वेश्चन में, और PO हमें पता नहीं है, तो PO हम निकाल लेंगे। यहाँ पर हम हेडिंग डाल देते हैं पहले फॉर PO। अब PO का मतलब क्या है, पावर आउटपुट। अब पावर का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, P इज इक्वल टू VI, क्योंकि पावर आउटपुट है तो आउटपुट का कहाँ होती है, सेकेंडरी कॉइल में, तो इसलिए यहाँ पर हम यूज़ कर लेंगे VS और IS। अब आपको पता है VS कितना दिया हुआ है, 12 वोल्ट दिया हुआ है, और IS कितना गिवन है हमारे पास, यहाँ पर क्वेश्चन में ये करंट ऑफ सेकेंडरी कॉइल IS कितना दिया हुआ है, 20 एम्पेयर, तो यहाँ पर हम 20 रख लेंगे। तो 12 मल्टीप्लाई बाय 20 करते हैं, हमारे पास कितना आ जाएगा, 240 आ रहा है, यानी कि जो पावर आउटपुट है हमारे पास वो कितनी आ गई, 240 वाट। अब इस 240 वाट को हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में, तो हम यहाँ लिख लेते हैं पुट इन इक्वेशन 1। तो PI इज इक्वल टू PO की जगह पर हम क्या लिख लेंगे, 240, और एफिशिएंसी की जगह पर 80 और मल्टीप्लाई बाय 100। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे, 240 मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे तो ये हो जाएगा 24,000, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा 24,000, अब डिवाइडेड बाय 80, तो डायरेक्ट आप डिवाइडेड बाय 80 कर दो तो कितना आ रहा है, 300। तो पावर इनपुट जो है हमारे पास वो कितनी आ जाएगी, 300 वाट आ जाएगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।